चलो एक बात है, तो हमारा सबसे पहला सुख किसको माना है? निरोगी काया, मतलब स्वस्थ शरीर। जब व्यक्ति का शरीर स्वस्थ होगा तब मन शांत होगा और तभी व्यक्ति का चिंतन पॉजिटिव होगा। तो इसलिए भगवान ने भी कहा है कि शरीर माउ नावती जीवो उच्ची नावियो। तो शरीर को क्या है कि नौका कहा गया। यदि नौका स्ट्रोंग है, मजबूत है, तो व्यक्ति नौका के सारे क्या है कि चाहे सागर कितना ही बड़ा है, समुद्र कितना ही बड़ा, उसको पार पहुंच जाता है। तो वैसे क्या है कि हम इस शरीर के द्वारा जब करके तब करके अपने पूर्व के कर्मों को नष्ट करके अपनी मंजिल तक, अपने लक्ष्य तक, मोक्ष तक पहुंच सकते हैं। तो मंजिल तक पहुंचने के लिए, तप करने के लिए, जप करने के लिए, ध्यान करने के लिए, मन की शांति के लिए शरीर का स्वस्थ होना बहुत जरूरी है। ये बात हमारे तीर्थंकरों ने भी कही है। और आज हम देख रहे हैं कि आज का व्यक्ति अपनी हेल्थ के प्रति कितना अवेयरफुल। व्यक्ति भी, डॉक्टर क्या, साइंटिस्ट क्या, सबका ध्यान फोकस किस पे है? हेल्थ पे। और हम देखते हैं कि हर डिब्बा आता है ना, आपके यहाँ लंदन में, तो आज इंडिया में भी आता है, हर डिब्बे पर खाने की कोई डिब्बा है या जूस है, कोई सुप, उससे पूरा एक लिस्ट रहती है, इसमें एनर्जी कितनी है, विटामिन कितने हैं, फैट कितना है, सब कुछ लिखा रहता है। तो इसका पीछे कारण क्या है? क्योंकि व्यक्ति अपनी हेल्थ के प्रति अवेयर है। और स्वस्थ रहने के लिए न जाने कितनी कितनी थेरेपी चल रही है, कितनी कितनी मेडिसिन है। और फिर भी आज का हर व्यक्ति ये अनुभव करा है कि मुझे लग रहा है कि जितनी जितनी क्या की वो टेक्निक्स निकल रही है, थेरेपी जा रही है, उतनी उतनी नई नई बीमारियां भी हमारे सामने आ रही है। और बहुत बार हम स्वयं भी अनुभव करते हैं और ये स्वर भी सुनते हैं कि दवा भी ले रहे हैं, टेस्टिंग भी करवाई, कोई बीमारी भी सामने नहीं आ रही है और हमको भीतर से अच्छा नहीं लग रहा है। तो इसका ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जा रही है, मन की शांति नहीं आ रही है, शरीर तो स्वस्थ है, फिर भी व्यक्ति को भीतर से अच्छा, हल्का, इजीनेस फील नहीं करा। तो इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि यदि शरीर में कोई, बॉडी में कोई बीमारी होती तो डॉक्टर उस बीमारी को पकड़ देता, और उससे ज्यादा अगर मन में कोई बीमारी होती है तो मनोचिकित्सक, साइकोलॉजिस्ट को बीमारी को पकड़ लेते हैं। किंतु बहुत सारी बीमारियों का संबंध हमारे भाव के साथ, अध्यवसाय के साथ, और आज की भाषा में कहूं तो इमोशन के साथ। हमारे आचार्यों ने कहा है कि बीमारी का मूल कारण है व्यक्ति का भाव। पहले बीमारी हमारे भाव में, चिंतन में आती है, उसके बाद मन में आती है और उसके बाद शरीर में आती है। तो यदि हम स्वस्थ रहना चाहते तो सबसे पहले अपने भाव को, इमोशन को स्वस्थ रखना होगा। जब तक हमारा अपने इमोशंस पर कंट्रोल नहीं है, छोटी छोटी बात भी जब हमारे लिए एक बहुत बड़ी बीमारी से भी, कैंसर की बीमारी से भी ज्यादा खतरनाक सिद्ध हो सकती है। ऐसे व्यक्ति का अपना इमोशन पर कंट्रोल नहीं है। एक छोटी सी बात मुझे याद आ गई। एक घर में 2 बहुएं थी, जॉइंट परिवार होगा। अब क्या है कि एक दिन क्या है कि वो भाई, उनके जो बस फादर इन लॉ थे, खाना खा रहे थे और वो बड़ी बहू कोई घी का डिब्बा निकाल रही थी, उसके हाथ से डिब्बा नीचे गिर गया। तब उसके फादर इन लॉ ने कहा कि बेटा, कहीं तुम्हारे चोट तो नहीं आ गई है, क्योंकि डिब्बा तुम्हारे पांव पर गिरा है। इतना कहकर बात तो निकल गई। 2-5 दिन का कोई निकले होंगे और योग ऐसा मिला कि वही शाम का टाइम होगा, फादर इन लॉ खाना खा रहे थे और छोटी बहू एक पानी का लोटा लेकर के आई। पुराने जमाने में, आज भी इंडिया में लोटा पास में रखते, बड़े खाना खाते तो पानी रख देते। वो पानी लेके आ रही थी, उसके हाथ से वो लोटा थोड़ा नीचे गिर गया। अब जैसे लोटा गिरा तो उस भाई ने कहा कि बहू, तुम काम देख के नहीं करती हो, देखो इतना पानी वेस्ट चला गया। बहू ने मन में सोचा कि 1 हफ्ते पहले बड़ी भाभी के हाथ से घी का डब्बा गिरा, इतना घी वेस्ट गया, फिर भी पापा ने कहा कि तुम्हारे कहीं चोट तो नहीं आ गई, और आज मेरे हाथ से तो पानी का लोटे गिर गिरा, पानी की क्या वैल्यू है।
फिर भी पापा ने मुझे कहा है, तब मेरे को टोक दिया, डांट दिया कि देखो तुम ध्यान नहीं देती हो और इतना पानी वेस्ट चला गया। तब उसके मन में ये बात अटैक कर गई कि भी इस घर में मेरी कोई वैल्यू नहीं है। एक पानी के लिए, एक लोटे पानी के लिए मुझे इतना सुनना पड़ गया। अब बहुत बार क्या होता है कि हम बात को कह भी नहीं सकते और सह भी नहीं सकते। कहेंगे तो ये भी सोचते हैं कि घर में और ज्यादा माहौल खराब हो जाएगा, और सहन करने की टॉलरेंस पावर आज हम सबका कम होता जा रहा है। अब कह नहीं सकते हैं, सह भी नहीं सकते हैं, तो क्या होगा कि कोई भी बात भीतर में जाएगी तो वो तो निकली अंदर कोई भी चीज आएगी। और कोई भी बात जब हमारी क्या कि परमानेंट मेमोरी में चली जाती है, तब ये आज के डॉक्टर्स भी कहते हैं कि 6 महीने के भीतर भीतर हमारी बॉडी में कोई ना कोई डिजीज आ जाएगी, कोई ना कोई पेन आ जाएगा। ये जो दर्द हो रहे हैं, दर्द कोई बीमारी नहीं है, एक एज के साथ होता है, या हम चोट आ गई वो एक अलग बात है। कॉमन में जो दर्द हो रहा है कोई दर्द पेन कोई दवा बीमारी नहीं है। क्योंकि जब भी हमारे कोई पेन होता है हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर क्या कहता है, टेस्ट करो, ठीक है ना, या पेन किलर की दवा देते हैं। अगर दर्द कोई दवा होती तो उसकी कोई न कोई मेडिसिन होती, अब ध्यान देना चाहिए। तो दर्द का एक बहुत बड़ा कारण बनता है, देखिए कई कारण होते हैं, एक बहुत बड़ा कारण है कि कोई भी बात जब यदि हमारे परमानेंट मेमोरी में चली गई तो 6 महीने के भीतर भीतर, आज के जमाने में तो और जल्दी आ जाके 3 महीने के भीतर भीतर अचानक हमारी बॉडी में कहीं न कहीं पेन हो जाएगा। अब वो लड़की, वो उस बहू के मन में ये बात अटैक कर गई। अब काम भी करती है, खाना भी खाती है, सब कुछ करती है, किंतु उसके दिमाग के अंदर वो एक ही बात, और उस एक वो बात अटैक करने के कारण 1-2 महीने के भीतर भीतर तो वो इतनी क्या है कि ऐसे वीक हो गई, उसके क्या है कि पूरा ऐसे सारा चेंज हो गया बॉडी का फिर। अब सब जब उसकी सास ने देखा, घर में सब ने देखा भी क्या बात है, ये दिन प्रतिदिन इतनी वीक क्यों होती जा रही है, न तो उसको अच्छे से खाना भी खा रही है, सारा घर का काम भी करी है, किंतु ये इतनी वीक हो रही है, इसके बाद क्या। अब थोड़े दिन के बाद उसके क्या कि वो तो पेट में चली गई। अब डॉक्टर को दिखाया, अनेक प्रकार की टेस्टिंग भी करवाई, दवा भी दी, कोई रिजल्ट सामने नहीं आया। अब क्या कि घर के लोग भी बड़े परेशान हो गए, वो लड़की भी बड़ी परेशान थी, उसके भी समझ में नहीं आ रहा था बात क्या, न मुझे नींद आती है, न कोई खाना अच्छा लगता है, न किसी से बात करना अच्छा लगता है, बात क्या। दिन क्या हुआ कि वो उसके कोई वो सास मदर इन लोग कहीं बाहर जाती हैं, तो वहां पे कोई एक वैद्य था, और पुराने जमाने में इससे नाड़ी के जानकार व्यक्ति होते थे। मैंने भी अपनी लाइफ में देखा है कि मैं बीकानेर के पास, मेरा गांव है, बीकानेर में एक वैद्य था, और वो वैद्य क्या है कि नाड़ी को देख करके बता देता कि आपके बॉडी में क्या बीमारी है, आपने इतने महीने पहले वो चीज खाई थी, इसका साइड इफेक्ट हुआ, वो बीमारी इतना जबरदस्त था। एक बार क्या होता है कि उस वैद्य की परीक्षा लेने के लिए वहां के जो ठाकुर थे, उन्होंने वैद्य को बुलाया और बुलाकर कहा कि वैद्य जी की हमारी बहू बीमार है, क्योंकि राजपूत घरों से बहू उस समय में बाहर नहीं निकलती थी, तो उसकी नाड़ी देखनी, और नाड़ी भी नहीं देख सकते आप। तो उस वैद्य ने कहा कि बहू के क्या कि हाथ एक धागा बांध दो, मैं धागे को देख के बता दूंगा कि बहू की बीमारी क्या है। तो उनको तो ठाकुर साहब को तो क्या कि बहू की परीक्षा लेनी थी, तो उन्होंने क्या किया कि बिल्ली के टांग के वो धागा बांधा, और वो बाहर बैठे थे, अंदर कमरे में बिल्ली थी, और बाहर वो धागा लंबा ला करके वैद्य जी के हाथ में दिया, और कहा ये लो धागा। उस वैद्य ने धागे को पकड़ा, 2-3 मिनट देखा, और देख कर कहा कि ये बिल्ली है, भूखी है, इसको दूध मलाई दे दो। ये मैंने देखा है। मतलब इतने जबरदस्त नाड़ी के जानकार होते थे कि उनकी जानकारी के सामने क्या कि आज के डॉक्टर भी, आज की साइंस भी काम नहीं करती है, बीमारी जल्दी से सामने नहीं आती। तो वो वैद्य आया, आकर के बहू को देखा, उसकी नाड़ी को देखा, और देखकर उसे कहा कि बेटा तेरे शरीर में कोई बीमारी नहीं, न कोई नाड़ी में तेरी बीमारी है, तेरे फेस को देख के लग रहा है कि तेरे भीतर में कोई बात है, और मैं तुम्हारे फादर के पापा के समान हूँ, तू मेरे अपने भीतर की बात मुझे बता दे। अब वो लड़की भी भीतर से तो भरी हुई थी, उसने सारी बात बताई। बात सुन करके वैद्य भी बड़ा अनुभवी था, उसने कहा कि देखो मैं दवा तैयार कर देता हूँ, और ये दवा क्या है कि इसके फादर इन लॉ से इसके और टेक हुई थी बात
तो उससे कहा कि आपको अपने हाथ से ये दवाई, आयुर्वेदिक दवा है, इसको पीस करके सुबह सुबह बहू को देनी है। तो उसके मन में तो कोई बात थी नहीं, वो तो भूल गया था बेचारा। उसने कैसी क्या बात है, अपनी बहू के लिए तो मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मेरी बेटी है, उसमें क्या है। अब वो भाई सुबह उठ करके समय से पहले क्या है कि अपनी बहू की दवा बनाता है और रोज अपनी घर की नौकरानी के साथ बहू के रूम में वो दवा भिजवा देता है। एक दिन क्या हुआ कि दवा लेट हो गई, तब उस बहू को गुस्सा आ गया। उसने नौकरानी से कहा कि आज तुम इतनी लेट दवा लेके क्यों आई। तब उसने बेचारी ने बताया कि देखो आज तो पापा लेट उठे थे, अभी तक समाइक भी नहीं की है, सबसे पहले आपकी दवाई तैयार करके भेजी है, इसलिए थोड़ी लेट होगी, सारी बात बताई। तो बात को सुनकर उसने पूछा क्या अच्छा मेरी दवाई पापा बनाते हैं क्या। तब उसने कहा हाँ रोज इस बनाते हैं। अब जब उसने ये बात सुनी तो उसने लगा कि अगर पापा के मन में मेरे प्रति कोई नेगेटिव बात होती तो मेरे लिए इतना सुबह उठकर पापा तो आज से कभी पानी की गिलास भी नहीं भरते। अब वो जैसी बात मुंह से निकल गई, उसके भीतर से निकली और निकलते क्या कि 5-7 दिन में स्वस्थ हो गए। तो ऐसी कई बार हम भी लाइफ में अनुभव करते हैं कि अगर कोई भी बात चली जाती है भीतर में तो कोई ना कोई क्या है कि हमारे भीतर में डिजीज भी आ जाती है। तो हमारे बीमारी का मूल कारण क्या बनता है, हमारा भाव बनता है, हमारे इमोशंस बनता है। तो हम अपने इमोशन को, अपने चिंतन को, अपने भाव को शुद्ध कैसे रखें, अपने मन पर, अपने चिंतन पर अपना कंट्रोल कैसे हो। तो हम कई दिन से क्या है कि नमस्कार महामंत्र की चर्चा कर रहे थे और नमस्कार महामंत्र एक क्या है कि स्पिरिचुअल थेरेपी। इस महामंत्र की सैकड़ों ऐसी टेक्निक है, उस टेक्निक के साथ इस मंत्र का जप करके हम फिजिकल, मेंटल और इमोशनल तीनों प्रकार की डिजीज पर कंट्रोल कर सकते हैं। तो आज मैं आप लोगों को कुछ ऐसे मंत्र के प्रयोग बता रही हूँ, अगर आप चाहे तो लिख सकते हैं कि कैसे इस मंत्र के द्वारा हम अपनी फिजिकल, मेंटल और इमोशनल डिजीज पर कंट्रोल कर सकते हैं। क्योंकि हमारी कहती भारतीय इंडियन फिलोसॉफी में मंत्र थेरेपी भी बहुत बड़ी थेरेपी रही है। आज भी क्या कि किसी व्यक्ति को बिच्छू काटता है तो क्या करते हैं, झाड़ा दिलवाते हैं। यहाँ तो मुझे पता नहीं क्या करते होंगे, नहीं बिच्छू, और झाड़ा दिलवाते हैं, बिच्छू का वो ठीक हो जाते हैं। तो वैसे क्या है कि नमस्कार मंत्र के द्वारा भी हम कैसे अपनी छोटी मोटी बड़ी से बड़ी बीमारी को भी ठीक कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए छोटा सा किसी व्यक्ति को बुखार आ रही, अब बुखार क्या वायरल भी हो सकती है, किस कॉमन भी हो सकती है। तो आप लोग क्या करते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं। मैं आपको एक छोटा सा प्रयोग बता रही हूँ, आप कभी प्रैक्टिकल करके कर देखना। अब मान लीजिए किसी को बुखार आ गई, आप क्या कि एक सफेद कागज पर लाल पेन से उल्टा नमस्कार मंत्र लिख दो। कैसे लिखोगे, नमो लोई सपुरुषाणु उवच्चयन आयर्यण चिद्दण अरंतम। सबसे पहले आएगा नमो लोई, इस मंत्र को लिखो लाल कागज पर, लाल पेन से सफेद कागज पर। फिर आप उस कागज को फोल्ड करके अपनी मुट्ठी में रखो, 9 बार उस पर मंत्र बोल दो, ठीक है ना। फिर बोल करके जिस व्यक्ति को बुखार आ रहा है उस व्यक्ति के सिर के नीचे रख दो, तकिए के नीचे लगा रखो। 1 घंटा के बाद आप चेक करना कि उसका बुखार कितना है। ये प्रयोग हमने प्रैक्टिकल बहुत बार किया है, क्योंकि जब भी स्वामी जी को, साधु साधियों को रात को बुखार आता है तो आप जानते रात को तो हम कोई दवा लेते नहीं, और जब भी बुखार आता है तो हम इस प्रयोग को करते हैं और 1 घंटा के बाद से कितना ही तेज बुखार है धीरे धीरे बुखार कम होने लगता है। जी वो 9 बार जो मंत्र आपने बोला, आप बोलना है वो नमो निरंतरम सीधा बोलना है या वो भी उल्टा? वो सीधा बोलना है, खाली लिखना ही, लिखना उल्टा है, और लिख करके उसके व्यक्ति के सिर के नीचे रखना है। वैसे दूसरा प्रयोग है कि कई बार क्या होता है कि हम ऐसा अनुभव करते हैं कि मन की शांति नहीं है। अब क्या है कि अपनी हेल्थ भी अच्छी है, बिजनेस भी अच्छा चल रहा है, परिवार में भी पूरा अच्छा माहौल है, फिर भी क्या है कि ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, कोई भी काम करने में मन नहीं लगता है, मन के अपना ही कोई अपने भीतर की कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है और हम उस प्रॉब्लम को समझ नहीं पाते।
कई बार अगर सोचते हैं कि कहीं ऐसे कोई कारण भी नहीं दिखाई दे रहा है कि मेरा मूड ऑफ क्यों हो रहा है, मुझे अच्छा क्यों नहीं लग रहा है, तो इसका भी कई कारण हो सकते हैं। कोई ग्रहों का भी इफेक्ट हो सकता है, भीतर में कोई श्राव इम्बैलेंस में हो सकते हैं। तो आप उस समय क्या करेंगे, अगर आप करना चाहिए तो एक ये नमस्कार मंत्र का ही है। उस समय आप शाम के समय पश्चिम दिशा में, याद रखना, क्योंकि जनरल में हम कोई भी मंत्र का जप करते हैं तो हमारी दिशा पूर्व और उत्तर दो ही दिशा रहती है। जो ध्यान करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, ये दो दिशा में हम ज्यादा अपना फेस रखते हैं, क्योंकि दोनों ही दिशाओं के जो एनर्जी है हमारे लिए पॉजिटिव है। किंतु हमें कोई विशेष काम करना है, कोई विशेष प्रॉब्लम है, तो उस समय क्या है कि आपको शनिवार के शाम को, ये मंत्र केवल शनिवार को ही शुरू होगा, शनिवार को शाम के समय पश्चिम दिशा में सन सेट होते हैं, उस दिशा में उल्टा नमस्कार मंत्र आप 15 मिनट 20 मिनट एक माला फेरे तो अच्छी बात है, किंतु एक माला फेरने में बहुत टाइम लग जाता है, लगभग 50 मिनट लग जाते हैं। तो आप 15 मिनट कर लो, ठीक है ना, 15 मिनट करके देखो, फिर रोज कंटिन्यू करना है। स्टार्टिंग क्या है कि शनिवार को शाम से होगी, एक तांत्रिक पीरियड है नमस्कार मंत्र का, ठीक है। एक हफ्ता के बाद आप अनुभव करना कि आपको कैसा महसूस होता है, ठीक है ना। तो ये प्रयोग है, अगर आपको लगे। तीसरा प्रयोग मैं आपको बताऊं, ये एक समय सैटरडे को एक ही दिन नहीं, सारे वीक फिर कंटिन्यू चलाना है। कितने तक? कंटिन्यू ऐसा ना कि अपन की वो डिजीज पे करते हैं भी। ओह अच्छा। कोई भी नेगेटिव काम हो रहा है, देखिए ये मंत्र इतना पावरफुल है, अगर अपना मन में नेगेटिव थॉट्स आते हैं ये मंत्र काम करेगा। अब कई बार क्या होता है कि हम खूब मेहनत करते हैं, चाहे आपका बिजनेस भी है, पढ़ाई भी है, चाहे कोई भी फील्ड हो सकता है। अब हम अपनी तरफ से पूरी मेहनत कर रहे हैं और मेहनत करते करते हमें ऐसा लगता है कि कोई भी काम, कोई भी जॉब हमारे हाथ में आकर के आती नहीं, निकल जाती, हम उस काम में सक्सेस नहीं हो रहे, तो उसके लिए भी फिर उसमें लंबा करना पड़ेगा, कम से कम 27 दिन होता है इसका। फिर आपको लगे कि नहीं मेरे पॉजिटिव बन रहा है, आसपास चारों तरफ पॉजिटिव एनवायरनमेंट बन रहा है, तो इसमें अपना कोई नुकसान नहीं है, ना इसका कोई साइड इफेक्ट है, आप इसको लंबा भी कर सकते हैं। देखिए हमारा मूल लक्ष्य तो क्या है कि निर्जरा है, किंतु निर्जरा के साथ साथ क्या है कि हम जब तक क्या है कि परिवार में रहते हैं तो ऐसे भी क्या है कि काम होता है। तो इस मंत्र के द्वारा हम अपने जो चारों तरफ जो एक नेगेटिव वातावरण बन रहा है, नेगेटिव, तो उसको पॉजिटिव में चेंज कर सकते हैं। तीसरी बात, क्योंकि हमारी कलर की शाम को कितने बजे शनिवार इसको स्टार्टिंग तो क्या है कि शनिवार को सूर्यास्त के आसपास करते हैं। देखिए मंत्र को स्टार्टिंग करने का जो अपना एक टाइम होता है, जैसे त्रिसंध्या, कई बार सुनते हैं ना त्रिसंध्या, ये वैदिक धर्म में ज्यादा आता है। ये त्रिसंध्या कौन कौन सी होती है? सुबह सूर्योदय के समय 20 मिनट पहले बिफोर और 20 मिनट आफ्टर, 40 मिनट का टाइम होता है। दोपहर में आता है, ये आता है 11:20 से स्टार्ट होता है और 12:10 तक चलता है, इसको अभिजीत मुहूर्त बोलते हैं। और तीसरा होता है शाम का, ये सुबह और शाम तो चेंज होता रहता है, जैसे जैसे सूर्य के हिसाब से चलता है। तो सूर्यास्त के आसपास 5 मिनट 10 मिनट पहले शुरू कर लो और 5 मिनट बाद में करो, 15-20 मिनट जितना आपको करना है। तो बाद में आपको स्टार्टिंग अबाउट 10 मिनट बिफोर कर लो, और उसको अगर 1 घंटा करना है तो आपको रात को भी कर सकते हो, और नहीं तो आप सनसेट के 5 मिनट बाद उसको बंद कर दो। तो ये मंत्र बोलना है नमस्कार माँ, कोई भी मंत्र हो, अभी हमारी चर्चा नमस्कार मंत्र की तरह से बता रही हूँ। अगर हमें कोई भी मंत्र स्टार्ट करना है तो हमारे क्या आप मुहूर्त देखते हैं ना, घर की घर में प्रवेश करना है या कोई भी काम होता है तो हम मुहूर्त देखते हैं। तो ये मंत्र को स्टार्ट करने का ये मुहूर्त है। वैसे मुझे स्टार्ट करने का वो सूर्यास्त से पहले से 8-10 मिनट के पहले करना है, लेकिन बाद के दिन जो करे वो भी उसी टाइम पे करना है, आपका जो कभी भी करे, कभी भी कर सकते हैं। अच्छा, किंतु ये मंत्र शाम की होगा, शाम को कभी भी कर सकते कुछ मंत्र शाम को, रात को 12 बजे तक, जब भी आपको टाइम मिले कभी भी। अच्छा, और ये उल्टा नौकार मंत्र करना उल्टा ही है, पूरी माला उल्टी जपनी है, माला हाथ में मत लेना। हाँ, क्योंकि माला में 50 मिनट 1 घंटा लगता है। मैंने पहले बताई थी माला कैसे करते, उतना क्या आप नहीं कर पाओगे। 15 मिनट 20 मिनट अपने मन में संकल्प कर लो कि मुझे 15 मिनट करना है 20, क्योंकि ये सूर्यास्त का टाइम बैठता नहीं, स्टार्टिंग
केवल अपना मुहूर्त करके छोड़ देते ना, भी घर का मुहूर्त कर दिया, शॉप का मुहूर्त कर दिया, उसके बाद प्रवेश कभी भी करो, कोई वो दिक्कत वाली बात नहीं। तो वैसे ही मुहूर्त। लास्ट क्वेश्चन समझ जी, कोई नेगेटिविटी नहीं होती तो भी कर सकते हैं ना? उसके लिए अपन पश्चिम दिशा रखिए, इसके ये नहीं करें, ठीक है ना? उसमें तो अपना सीधा करते ही है, पश्चिम दिशा, पूर्व दिशा है, उत्तर दिशा है, उसमें अपना करते ही हो, वो निर्जरा है अपना, निर्जरा के लिए करें। किंतु ये अपनी विशेष प्रॉब्लम होगी ना, तो आज हम ये चर्चा क्या करें कि मंत्र के द्वारा हम कैसे अपनी फिजिकल, मेंटल और इमोशनल डिजीज पर कंट्रोल कर सके, अपना ये है चर्चा, ठीक है? अब जैसे किसी व्यक्ति को, यदि हम पहले भी चर्चा हमारी वो चल रही थी कलर के बारे में, जिससे मान लो लगे कि भी नींद कम आती है, और आज के युग की ये भी बड़ी प्रॉब्लम है कि व्यक्ति को नींद कम आती है, अच्छी नींद नहीं आती है। कम आना कोई बड़ी बात नहीं है, अच्छी नींद, साउंड स्लीप नींद किसको कहेंगे आप? साउंड स्लीप नींद मतलब आप 3 घंटा सोए हैं या 4 घंटा सोए, सोने के बाद क्या किसी दे सोए वैसे उठ के, करवट के नहीं बदली, और उठने के बाद लगे भी माइंड एकदम फ्रेश है। बहुत बार क्या होता है कि सोने के बाद कुछ कहते भी घंटा आधी 15-20 मिनट तो नींद आती नहीं होगी, सोने के बाद बिस्तर पर कुछ न कुछ सोते रहते हैं, और फिर रात को भी कुछ इतने स्वप्न आते हैं, कई बार कहते हैं कि महाराज इतने रात, पूरी रात इतने स्वप्न आते हैं, सुबह उठने तो एक भी याद नहीं रहते। तो ये स्वप्न आते हैं तो इसका मतलब है कि आपको अच्छी नींद नहीं आ रही है। ज्यादा स्वप्न आना भी अच्छा सिम्टम नहीं है स्वास्थ्य की दृष्टि से। कभी कभी कोई स्वप्न आता है वो अच्छी बात होती है, क्योंकि स्वप्न के द्वारा भी हमें अपने फ्यूचर में होने वाली कुछ बात का संकेत भी मिल जाता है। तो जिनको लगे भी मुझे अच्छी गहरी नींद नहीं आ रही है साउंड, तो उसका नींद का गहरी नहीं आने का कारण है कि जब हमारे शरीर में नीले रंग की कमी हो जाती है तब वो साउंड स्लीप नहीं हुई। तो उस समय आप क्या है कि अपनी शक्ति के अंदर पर नीले कलर के साथ नमो लोए सब साउंड एक पद भी फेरना है, समझ गए ना? स्पाइनल कॉर्ड का बॉटम पार्ट, वहां पे चमकती हुई ब्राइट नेवी ब्लू कलर के साथ नमो लोए सब साउंड, इस एक पद्य को 10 मिनट 15 मिनट इसका जप करें। तो उससे क्या है कि वो मंत्र भी अपना काम करेगा, और उसके साथ साथ वो क्या है कि कलर भी श्वास के साथ हमारे भीतर जाएगा, और जब नीला कलर श्वास शरीर में जो कमी होगी थी वो बैलेंस में होगा, तो उससे क्या है कि धीरे धीरे हमारा वो नींद की प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। और शरीर में कहीं पर भी, बॉडी में कहीं पेन है, चाहे आपके कभी कमर में पेन आ गया, कहीं पर भी पेन है, तो उस समय क्या है कि आप फटाफट दवाई लेने की कोशिश नहीं करें, थोड़ा काई सर करके लेट जाएं, और लेट करके उस एरिया पर जहाँ पे से आपका हाथ में दर्द है या घुटने में दर्द है, कहीं पर भी दर्द है, तो वहाँ पे नीले कलर के साथ नमो लोए सब श्रावण, कोई बीज मंत्र नहीं लगाएगी, यार ध्यान रखना। जो अपन बीज मंत्र लगाते हैं ना, ओम लगाते हैं, रीम लगाते हैं, ये भी अलग अलग लगाते हैं। दर्द में, पेन में आप इस मंत्र का जप करे हैं तो नमो लोए सब श्रावण, इतना ही बोलना है। उस एरिया पर अपने मन को ले जाओ, वहाँ नीले कैसे कल्पना करनी है कि नीले कलर में मेरे घुटने पर न ओम भीम ओम नमो लोए सब श्रावण मंत्र लिखा हुआ है। कई बार देखता ना कि कोई सफेद चादर पर राम राम लिखा रहता है, ये लोग पहनते ना सब लोग, पूरी चादर पे राम 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 लिखा रहता है। तो वैसे आपको ये कल्पना करनी है कि जहाँ पे आपका पेन है उस पे आप अपने मन को फोकस, माइंड को फोकस करें, और फोकस करके ये कल्पना करें, विजुलाइज करें कि वहाँ पे चमकते हुए ब्राइट नेवी ब्लू कलर में नमो लोए सब श्रावण, ये मंत्र इसी लिखा पूरा भरा हुआ है। ग्रीन कलर, नेवी नहीं, नेवी नेवी। अब जिन व्यक्तियों को लगे भी मुझे गुस्सा बहुत आता है ना, सबको, तो ये तो सबको ही आता है, ये कोई बात नहीं, हमको भी आता है। वो इतना है कि कुछ व्यक्ति होते हैं जो समय पर अपना कंट्रोल कर लेते हैं, और कुछ ऐसे भी होते हैं कि समय पर अपना कंट्रोल नहीं कर पाते, और गुस्सा करने के बाद तो हर व्यक्ति को बाद में तो फीलिंग होती है कि अगर थोड़ा सा कंट्रोल कर लेता तो ये नहीं कर पाता, किंतु कंट्रोल नहीं हो पाता है। तो गुस्सा ज्यादा आता है, इसका एक कारण आता तो सबको ही है, किंतु कंट्रोल नहीं कर पा रहे, उसका एक कारण क्या बनता है कि जब हमारे शरीर में लाल रंग, रेड कलर अधिक हो जाता है तब गुस्सा आता है। तो उस समय क्या है कि हम इस नमस्कार मंत्र का पहला पद नमो आरंतन, उसका नाभि पर सफेद कलर के साथ ध्यान करें,
वैसे तो हम नाभि पर सफेद कलर का ध्यान नहीं करवाते क्योंकि नाभि का तेजस के अंदर का इसका कलर कौन सा है? रेड कलर है। मैंने पहले बताया था कि नाभि का एरिया नेवल पहली बटन ये क्या है कि सूर्य का सन का स्थान है और सन का कलर सन तो हॉट होता है ना, इसका कलर रेड है, नहीं रेड है, ब्राइट रेड है। किंतु हमें गुस्से को कंट्रोल करना है। तो गुस्सा क्या है कि यहाँ से अपने पीछे एड्रिनल ग्लैंड है, वहां से उसके स्राव से गुस्सा आता है। तो उस समय हम कलर को चेंज कर देते हैं, नमो अरंताण को सफेद कलर के साथ। इस मंत्र की क्या कि एक नाम इस नमो अरंताण की कल ही मैंने एक बुक पढ़ी थी, तो उसमें बताया कि 64 विधि बताई, 64 बताया था अलग अलग इस एक नमो अरंताण एक पद का कलर चेंज करें, सेंटर चेंज करें और किस डिजीज में, किस प्रॉब्लम में, किस किसके से मंत्र करें। अब मान लीजिए किसी व्यक्ति के भीतर क्या है कि वो ईगो बोध है और मैं ऐसा अनुभव करती हूँ कि गुस्सा आने का इनका भी बहुत बड़ा कारण क्या बनता है, जब हमारे ईगो पर अटैक होता है तो गुस्सा आता है। अंदर में रिमोट कौन कर रहा है? मुझे ऐसा लगता है ईगो करता है। ईगो अंदर में रहता है और बाहर गुस्सा प्रकट हो जाता है, हमारे फेस से, हमारी आवाज से हम उसको प्रकट कर देते हैं। गुस्से को प्रकट करने वाला मूल से क्या कि उसको मोटिवेट करने वाला है हमारा ईगो। तो जिनको लगे भी मेरे को गुस्सा, मेरा मूड बहुत जल्द बात में ऑफ हो रहा है, इसका मतलब है हमारे भीतर में ईगो ज्यादा है। एक बार हमें आचार्य गुरुदेव ने पूछा कि बोलो ईगो किस किस में? अब हम ये सोचने लगे भी ऐसे, तो हमने से कहा कि ईगो तो नहीं, गुस्सा किसको आता है? तो सब ने कह हाँ आता है। तो गुरुदेव ने कहा कि गुस्सा आ रहा है इसका मतलब है भीतर में ईगो है, बिना ईगो के गुस्सा आ नहीं सकता है। कभी तो फिर ऐसे धीरे धीरे देखा भी हमको गुस्सा कब आता है, तब पता चला जब प्रैक्टिकल देखा भी किसी ने कुछ कहा, मेरे मन के अनुकूल कोई बात नहीं हुई, तब गुस्सा आता है अपन को। किसी ने कहा इसका मतलब मेरी गो पे चोट हुई, तब। तो जिनको भी लगे भी मेरा मूड बहुत जल्दी जल्दी ऑफ हो जाता है, गुस्सा बार बार आता है, तो पहले क्या क्या हमें मूल कोच को करना होगा। तो हम अपने आनंद के अंदर पर इसको व्हाइट कलर के साथ करें। कलर व्हाइट ही चल रहा है, सेंटर चेंज हो रहा है। आनंद के अंदर कौन सा है पता है ना? आठ का ब्लेसिंग। अब जिन व्यक्तियों को लगे कि भी मेरे भीतर में मूल क्या है कि बीमारियां का कारण क्या है, 4 है, क्रोध, मान, माया और लोभ। जिनको लगे मेरे भीतर माया बहुत है, माया का मत मीनिंग है कॉमन व्यवहार में कैसे क्या है कि हम किसी बात को क्या है कि टालने की कोशिश करते हैं। हम उस काम को कर सकते हैं किंतु हम मन में सोचते हैं कि करेंगे तो टाइम वेस्ट होगा, क्यों नहीं होगा, तो टालने की कोशिश करते हैं। तो ये माया भी आगे जाकर के हमारे भीतर में बहुत सारी बीमारियों को शरीर में प्रकट करने का कारण बनती है। ये इतनी भीतर में रहती है कि हम जल्दी से इस माया को पकड़ नहीं पाते, किंतु अगर लगे भी माया बहुत है तो उसको विशुद्धि के अंदर पर नमो अरंताण का जप करेंगे। और चौथा सबसे बड़ा क्या है कि ये है हमारे डिजीज का कारण है, वो है लोभ और भय। ये दोनों जुड़ी हुई है। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोंगणी मंगलम स्थूलिभद्राद्या जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वधर्मोस्तु मंगलम। I bow down to the lotus feet of Bhagavan Mahavir, respected Samniji, brothers and sisters. During my last small segment, I talked about the asanas. Sometimes there is a question, do Jain tradition affected by other traditions?
do we have our own asanas? And for this study, because my topic is Preksha meditation, history and methods, and where there is meditation and poses are very important. So some scholars says that there is no asana in Jain tradition, mainly Hatha Yoga and Patanjal Darshan is the main source of asanas. But Acharang Sutra is from 6th century BCE, and there we have evidences that Bhagavan Mahavir meditated in different poses, and those poses, as I said, Ukkudu Asana, sitting in Ukkudu Asana. And Bhagavati Sutra is a great evidence of Gautam Swami's asanas. Gautam is sitting in Godohika Asana. Bhagavan Mahavir attended Keval Gyan, omniscient knowledge, in Godohik Asana. Bhagavan Mahavir attended liberation, Siddhahood, in Paryanka Asana. So these asanas are the evidences of Jain tradition of the asanas. And thousands archaeological evidence, the many statues of Bhagavan Mahavir and 24 Tirthankaras sitting in lotus pose, full lotus posture, Padmasana. But many statues are in Khadgasana. Khadag means sword, and there are some swords, they are like crescent, but some swords are very straight. So Khadag Asana. The question arose in my mind, why they took this symbol Khadag Asana? Because Jain tradition, a tradition of non-violence. But side by side, the answer is there. Why they took the symbol of Khadag? Because if we see the Jain tradition, all the Tirthankaras are coming from Kshatriya Kalam, warrior tradition, and they are connected to the war, and that's why the symbol of sword is there. Again, there is one answer. Why the symbol of sword? Because they have to cut the knot of karma. Karma granthinu bhedan. Karma granthinu chedan. So, the symbol of sword is taken. And that's why Kayutsar pose is depicted as Khadgasana. So symbol of Khadag, the one thing, all the Tirthankaras are coming from the warrior clan, and that's why Khadag is their main instrument to take over any region, any dynasty, or the second region to destroy the enemy. They have this Khadag as a symbol. So Khadgasana is Kayut Sargasana in the standing pose. And again, in the realm of asanas, Thanang Sutra made it very clear 3 types of nishadya, like sleeping pose. So when a baby born is not standing, okay, some first is sleeping, then after 6 months sitting, beswa lagyo che, because when there is in the family's new baby, they have talk. Like grandparents have only centered on the babies. I have seen them. Whenever they talk, સમણીજી હમણાં બીજી થઈ ગયા છે. મૂળથી વ્યાજ પ્યારો લાગે. So we are very busy. We say, what are you doing? Have you started some new business? No, સમણીજી. મારા દીકરાને બેબી આવ્યો છે, દીકરીને બેબી આવ્યો છે. So મૂળથી વ્યાજ પ્યારો લાગે. So જો the first when baby born, so sleeping pause, and then after 6 months
sitting pose, and within 1 year or few months more, standing pose. So this is a gradual development, step by step development. So Acharya Mahapragya ji said, nowadays it is a gymnastic age, it is the age of yoga, lot more modification, and it is a billions-dollar industry. And yoga posture is assisted by some instruments, some other aids, some bolsters and rulers, so many things, some big ball in yoga innovating age. But the natural posture of a man is first start yoga in lying down pose. Do the yoga with the support of the earth. Mother Earth is supporting your body. When you know, during the senior citizens age, doctors suggest do yoga in water. Why? Because water is supporting. The bone is not getting extra weight or extra tension on your body because water is supporting. Similarly, if you are doing some asanas on the earth, it means earth is also supporting element for the body. Our bones are made of, it is earth in the body. Earth element, we have all the elements. We have fluid, water in the body. We have fire for digestion and digest body. So fire is in the body, air in the body. Similarly, our skeleton coast is earth in the body. The hard portion of the body is earth in the body. So when we do asanas, we making our earth element moving, and side by side our water element moving, air moving. So everything move with the movement of the asanas. So asanas are very, very important and helping factor for the sadhanas. Sometimes we believe that no asana, it means stability of the body. That is important for the annihilation of karma, but for the stability we need activity. Acharya Mahapragya commented in his own autobiography, that for meditation we need energy, and if we do asanas, we generate energy. Because it was a question why we do, if a specially high class yogi, why we need these types of movement. What is the need of movement? Because we try to minimize all the movements, and finally no movement in the meditation. Means thanenang, monenang and jhanenang, appanang, vosirami. So if one want to stable themselves, why asanas? And he answered this question very interesting way, that we need energy in the meditation. If in your body there is no energy, you can't meditate. So to generate proper energy for meditation, we need asanas. And those who meditate a lot more, and those who are working in the offices, they are sitting. All the time they are sitting. And they are sitting, it means their digestive system is going slower down. And they need asanas more. Because energy generating. Being a doctor, I think doctor is active, moving here and there, picking up this, that and this. So, but GP, only just sitting and writing, then for him, or those who are working on the cybers, with the computers, with the like
this only like white collar job. So white collar job need more asanas. So those who are meditating, they need more asanas because there should not be, let the body not to make pockets of poisons in the body. Not to make pocket of poisons, it means move your body. So Acharya Maharaj very clearly depicted that you move your body and do asanas for your digestive system, for your long-term memory, for your creativity, for your energetic power, and for your meditation. For meditation, asana is a helping act. And similarly, to start asana, first lying down postures. And the very good evidence provided by like Nishiddhasan, Nishid, yani sitting. And those, the second step is sitting asanas. Various sitting asanas are there. Slowly I am taking over. So the first portion of Jainism, the asanas were there, and in the first phase, in the ancient time, Lord Mahavira's asana, Bhagwan Gautam's asana are related to Dhyanasana. Dhyanasana. Only they need asana for dhyan, and that's why they were in different poses. So in Mahavira's life, Ukkudu asana, Godohik Asan, Paryanka Asan, and Padmasan. So these 3 to 4 asanas, mainly the Padmasan name is not depicted there. So mainly 3 asanas available in the life history of Bhagavan Mahavir, an authentic life history from Acharang, from Bhagavati, and from Kalpasutra. But in Aupapatik Sutra, there are some more asanas, and these asanas are depicted in dasha, different pratima, the higher stage of Sravak sadhana as well, and sadhu sadhana. In the monkhood, when a monk starts special pratima at night, and at that time they do different asanas. So these asanas are very much related to dhyan asana. There is no evidence of especially lying down asana is the final stage of, that is sanlekhana samthara. Padopagaman, at that time lie down like a stick, dandasan, lagudasan, and these are very interesting, authentic, because right now I'm writing on the asanas, and luckily one of my supervisor, James Melanson, and he was a Hindu monk for 10 years in India. And there he did lot of asanas, lot of his own yogas under Rishikesh Acharyas. So his experience, and he is writing at present, he is also writing on asanas. So luckily I got such a good supervisor, and he said, Samani, you are also a helping aid to me because I don't have much knowledge of Jain asanas, but I have lot more knowledge, practical knowledge of Hindu asanas and Vedic tradition. Then I said, look, I have to compare Jain asanas with Vedic tradition. So it is a good combination of teacher and student. But are they similar? Are they the same? At some stage they are same, but Hindu asanas much more developed. In what way? Developed? Developed means there are many innovation, many innovation, because the yogic tradition was, means mainly they spend their life in yogas only. But Jain Munis have their different type of lifestyle, different type of community requirement, and different type of rules and regulation and code and conduct of Jain Achar. They are not so free as Jain Hindu yogi, and that's why our development is less, their development is more, because it is clear, the evidences are there. So
And the mainly do asana. Asana is very important because it leads us towards the perfection of body, and body is an instrument which leads towards the liberation. Sharir mahu navatti jivo vuccai naviyo sansaro annabo vutto jantaranti mahishano. Quoting from Uttaradyan Sutra, Sharir, our body is like a boat, jivo vuccai naviyo, and our soul is like a sailor, navik. Sansaro annabo vutto, and this sansar, this world is like a ocean, and we have to cross the ocean and go that side beyond the ocean. We are midst of the ocean, and our body is a helping tool, our boat. So we have to cross the ocean and reach to that destination. So I'm stopping here. Asana is important for our at our stage, our householders stage, and now thanks to the medical science, thanks to the doctors and psychologists, all are making one tune. The yogasana is very important. So similarly, dharma, science, psychology, and all sciences are saying do asana, generate energy, waste your energy, don't waste your energy, using the higher goals, higher achievements, and higher achievements of study, higher achievements in your business, higher achievement finally in spirituality. Om. Samniti, sorry, what is Ukudu asana? Ukudu asana. Last time you were not here. I posed it. Dinesh? Yes, Dinesh. Ukudu asana. Oh, difficult. We do Now, this look, pose when we do. yeah, he did. Now see, this is Godohik asana. This is Godohik asana because heels are up. In Ukudu asana, just keep your heel down. Oh, okay. Down. Yes. It's more difficult. More no? difficult. Yes. Yeah. I can So do this it. is Ukudu asana. And I have seen many old monks and nuns, Sadhvi Pannaji, Dirgha Tapaswini Sadhvi Pannaji, and she was sitting. This is Ukkudu, and then hills up. This is cow milking pose, Godohik asana. What is the third one? Huh? Third one? You said 3 asanas. Yeah, Paryanka asana. And what's that pose? That pose is very similar to this. So slowly I'm taking on, and next time I'll take the asanas from Jnanaranav, then asanas from Tattvanusasanam, then asanas from Kalikal Sarvagya Hemachandracharya Yoga Sutra, and then finally I will move towards the modern age. So maybe in 1 or 2 stages I will take more asanas. मंगल पाठ कई नई चीज है, कई दिनों से आए हैं। अतुल भाई અહીંયા હતા તમે? ના, હું દુબઈ હતો. દુબઈ હતા. Last Sunday આવ્યો. चत्तारि मंगलम अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पन्नत्तो धम्मो मंगलम चत्तारि लोगुत्तमा अरहंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहु लोगुत्तमा केवली पन्नत्तो धम्मो लोगुत्तमो चत्तारि शरणं पवज्जामि अरहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पन्नत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि विघ्न हरण मंगल करण स्वाम भिक्षुनो नाम गुण ओलख समरण किया सरे अचिंत्या काम
अंगूठे अमृत बसै लब्धि तना भंडार श्री गुरु गौतम समरिये मन वांछित फल दातार ओम ह्रीम नमः ओम गौतम स्वामिने नमः। और आज का टेक्स्ट आज के लिए कोई एक वस्तु का त्याग करे मन में अपने आप एनीथिंग any sort of chocolate, one type, many, and there are many types, no? Yeah. So do one type, huh? So, हम सबका भाई कृतज्ञोस्मि हम सबका भाई कृतज्ञोस्मि हम सबका भाई क्या है एक त्याग हो जाता है कोई एक चीज का कर लो कि बहुत चीजें अनंत अपार। तेरा क्या नाम है? दीदी बोल रहा है। दीदी बोल रहा है। मतलब हम लोग